अगर हम लोग आज भी देखें तो हमारा जो शो है वो भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट फोकस्ड होगा बिकॉज आई नो ऑन द वीकेंड अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्दो प्रिपेयर कर रहे होंगे स्कूल वापस जाने के लिए, बट देयर मैनी ऑफ अस हु वांट टू एक्चुअली एंजॉय द लास्ट फ्यू डेज ऑफ वेकेशन एज वेल, राइट। कुछ स्कूल्स तो आई थिंक ऑलरेडी खुल भी चुके हैं, बट अगर आप लास्ट फ्यू डेज अपनी वेकेशन के एंजॉय करना चाह रहे हैं बिफोर ज़िंदगी बहुत हेक्टिक हो जाए, तो वी विल बी डूइंग मूवी रिव्यूज़, वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम मूवीज़ दैट हैव बिन रिलीज, जिसमें से बच्चों की मूवी भी एक है एंड फैंटास्टिक 4 भी है। और हम लोग कमरान जावेद से बात करेंगे जो कि अक्सर आते हैं, फिल्म क्रिटिक हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमें रन डाउन देते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर हिना अनीस से जो कि एक सेलिब्रिटी डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और एस्थेटिशियन हैं। और हमें अक्सर काफ़ी सवाल आते हैं अपने शो पे कि विच एस्थेटिक ट्रीटमेंट इज़ गुड, क्या कराना चाहिए, कितना कराना चाहिए। Last time we had a esthetician who was talking about exosomes. Exosomes क्या है? It was one of the first times I had heard about it as well. और अगर आप देखें अभी मार्केट के अंदर I think there are many healing modalities for your skin as well, जिसमें आपका PRP भी आता है, PDNR भी आता है, there's a BB glow or something of that sort as well. So let's find out. How is it कि आप अपनी स्किन केयर और अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं, एंड हाउ इज़ इट दैट इफ़ यू नीड दैट स्लाइट रेडियंस एंड इफ़ यू वांट टू लुक बेटर, आप किस तरीके से ये कर सकते हैं। आई ऑनेस्टली फील कि आपकी खुद की वेलनेस भी बहुत मैटर करती है। आप क्या खा रहे हैं, आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं, आप कितना स्वेट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप कितना खुश रहते हैं। आई थिंक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि खुश रहना ज़्यादा मेहनत का काम है। उदास रहने में तो आप 2 मिनट में हार मान के बोल देते हो कि हाँ यार मेरा मूड ख़राब है, बट टू मेक एन एफर्ट एवरी डे टू वर्क ऑन योर सेल्फ, वो होती है असल मेहनत, राइट। तो इसी नोट पे बाय द वे हम लोग आज न्यूमरोलॉजी भी करेंगे, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट, जिसके अंदर मैं एक्चुअली डेट्स डिवाइड करूँगी और मैं डेट वाइज डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर आपको आपकी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियली फन सेगमेंट एंड यू मस्ट स्टे ट्यून फॉर इट। काफ़ी दफ़ा न्यूमरोलॉजी के अंदर ज़्यादा आसान होता है लोगों के लिए समझना, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी दफ़ा दे नॉट श्योर कि क्या टाइम ऑफ बर्थ था, क्या सन साइन है। वैदिक अलग होता है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी अलग होता है, ट्रॉपिकल अगर आप देखें तो वो कुछ और बताएगा। कुछ लोगों ने तो ChatGPT पे भी अपने नेटल चार्ट्स निकालने की कोशिश की थी एंड देन इट टर्न्ड आउट दैट इट वाज एक्चुअली रॉन्ग, राइट। बट there are many aspects to it. प्रोग्रेस चार्ट्स अलग होते हैं, तो इफ़ यू नो इट देन इट कैन, एस्ट्रोलॉजी एक बड़ा हेल्पफुल टूल हो सकती है। बट हम लोग जो है आज स्पेसिफिकली न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे। आप एक पेपर पेंसिल प्लीज़ लेके बैठ जाएं